आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। ठीक है, ट्राइएंगल। तो त्रिभुज का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या होगा? तिर। तिर और भुज। ठीक है, तिर मीन्स क्या होता है? तीन। वेरी गुड। भुज माने भुजाएं। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह हम इंग्लिश में भी इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल। ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन। एंगल मीन्स कोण। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ट्राइएंगल त्रिभुज एक ऐसी बंद, सरल और बंद आकृति है। कैसी? सरल और बंद आकृति है जिसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन। अभी आपने पढ़ा क्या? त्रिभुज। तिर माने तीन, भुज माने भुजाएं। तो तीन भुजाएं हो गई। इसका नाम देंगे हम इसमें ए बी सी। तो इसमें कौन कौन सी भुजा हो जाएगी बताओ भाई? एक भुजा हो गई ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजा क्या हो गई? दूसरी भुजा हो जाएगी बी सी। फिर तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी, आप इसे सी ए बोल दो या फिर ए सी बोल दो। क्या बोलना चाहोगे? ए सी। तो समझ गए हमारे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। ठीक, उसके बाद में बात आती है इसमें ट्राइएंगल। ट्राइएंगल मीन्स क्या होता है? ट्राई माने तीन, ट्राई मीन्स तीन और एंगल मीन्स कोण। चलो भाई, अब हम तीन कोण देखेंगे इस त्रिभुज में। तीन कोण कौन कौन से हैं देखेंगे। चलो अभी आप लोग बता सकते हो इसमें कौन कौन से कोण हैं? बता सकते हो? नहीं। चलो, एक कोण हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ दो भुजाएं हैं। एक भुजा ए से इधर को गई, एक इधर को गई। ठीक है, दो भुजाएं हो गई। तो कोण हमेशा दो भुजाओं के बीच में ही बनता है। तो एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। वेरी गुड। तो इसका नाम दे देंगे हैं? इसका नाम हम कैसे लिखेंगे बताओ? मान लो हमें ये वाला कोण लिखना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण लिखना है। इसको एक लिख दें, इसको दो लिख दें, इसको तीन लिख दें। हमें जो भी कोण लिखना है तो उसको हम बीच में रखते हैं, दोनों भुजाओं के बीच में लिखते हैं। दो भुजाओं के बीच में। तो मान लो हमें ये वाला कोण लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे, ये साइन हमारा काय का है? कोण का। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लो। ये साइन होता है कोण का, काय का? कोण का। और ये वाला साइन, ये मतलब साइन होता है जिस तरफ संख्या, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो संख्या कैसी होगी? बड़ी। मतलब ये हो गया कि बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह खुला होता है। ठीक है, और छोटी संख्या की तरफ मुंह इसका बंद रहता है। ठीक है, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी बड़ी। ठीक, संख्या आप लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो ये लाइन थोड़ी ऐसी है, लेकिन इसमें नीचे वाली लाइन जो होती है ये सीधी होती है। ठीक है, तभी आप इसको कोण पढ़ेंगे। अगर ऐसे लिखा हो तो ये कोण नहीं, इसका मतलब हो गया बड़ा, ग्रेटर। ठीक है, हाँ, इधर लेस देन, इधर ग्रेटर। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे, मान लो हमें ये वाला कोण लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे इस कोण को। ठीक है, इस साइन को बनाने के बाद में अब हम लिखेंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी सी। गलत बोल दिया, ए बी सी नहीं है, ये बी है भाई। हम यहाँ से इसको लिखेंगे, मैंने इसीलिए गलत बोला ताकि तुम लोग समझ पाओ। ठीक है, तो क्या है? बी ए सी। कोण बी ए सी हो गया। वेरी गुड। इसी प्रकार हमें मान लो ये वाला कोण लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? नहीं, कैसे लिखेंगे? बी सी ए। मतलब जो कोण हमें बताना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। देखो ये वाला कोण बीच में हो गया, यही तो हमने लिखा था, तो ये बीच में रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो कोण बी सी ए। बी सी ए। अब हमें कौन सा कोण लिखना है बताओ बच्चों? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ भाई? कोण ए बी सी। कोण ए बी सी। समझ गए हो? अब देखो, बहुत बढ़िया बात, तुम लोग समझ रहे, मजा आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे? हमने यहाँ लिखा बी ए सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? सी ए बी। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा बीच में रहना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण सी ए बी। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या? ए सी बी। ए सी बी। ए सी बी। कोण ए सी बी। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोण सी बी ए। समझ गए हो? मतलब जो कोण हमें दर्शाना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। वेरी गुड, मजा आ रहा है। पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्र, यानी क्षेत्र। आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों से पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब हो गया है कि ये अंदर वाला भाग जो है, तीनों भुजाओं के अंदर वाला भाग, तीनों भुजाओं से जो ये जगह घिर गई है, ये वाली, ये क्या होता है? इसको ही हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, समझ गए हो? तो बस इतनी सी बात थी इसमें है। त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई जगह, अंदर वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए हो? ठीक, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। भाई हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? हैं? त्रिभुज तीन प्रकार के। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले हम क्या लिख लेते हैं? त्रिभुज के प्रकार। प्रकार का मतलब हो गया है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के
होते हैं। ठीक है, समझ गए हो। तो सबसे पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अच्छा, इससे आप कुछ समझ रहे हैं? सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, भुजाएं। तो सम माने होता है आपका, सम मीन्स समान, समान, और बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? बराबर हों, समान हों, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। चलो अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज बना लें। चलो, एक भुजा मान लो हमने ये बना ली है 3 सेंटीमीटर की, तो दूसरी भुजा भी हमारी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा भी हमारी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। समझ गए हो? तो ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ABC त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। इसमें हमारी सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। यानी कि ए बी भुजा बराबर है किनके? BC के, और BC भुजा बराबर है CA। आप इसे CA बोल दो या फिर AC बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये सभी भुजाएं किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के। हो गया। तो आप इसे समबाहु त्रिभुज समझ गए हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों या समान हों। अब हम दूसरा त्रिभुज पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी द्वि माने दो भुजाएं समान हो। ठीक है, समद्विबाहु, इस शब्द का हम पहले क्या करेंगे? संधि विच्छेद। हिंदी में आपको पढ़ाई जाएगी संधि विच्छेद। तो सम माने होता है समान, क्या होता है? समान। और ये लिखा है द्वि। ठीक है, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजाएं। समझ गए हो? बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी समान हो दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान त्रिभुज, ऐसा समद्विबाहु। चलो, एक भुजा हमने ये बना ली, ठीक है, और दूसरी भुजा ये बना ली। तो यानी ए, इसका नाम दे दें A, इसका नाम B, और ये तीसरी भुजा बना ली हमने C। क्या बना ली? C। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, एक AC बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या दो भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी भुजा हमारी बराबर नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही दो भुजाएं बराबर हों। त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, चाहे ये वाली इसके बराबर हो सकती है, ये बराबर नहीं होगी, या ये वाली इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, एक त्रिभुज की कोई सी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। समझ गए हो सभी लोग? भुजाएं हैं बराबर हैं, ए भी भुजा बराबर है किनके? AC के। ठीक है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन इसमें BC भुजा बराबर नहीं है, BC नहीं बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? ये बराबर का चिन्ह, फिर इसमें हमने तिरछी लाइन खींच दी, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? और इसका मतलब हो गया बराबर है। क्या है? बराबर है। समझ गए हो? ये चिन्ह आपको अच्छे से आने चाहिए, ये वाले चिन्ह। ठीक है, अगर ये चिन्ह का मतलब आप नहीं जान पाएंगे तो आप एकदम जीरो समझ लो। त्रिभुज पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ठीक है, जिसकी, लिखने क्या? जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलो, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जो कैसा होगा? विषम बाहु होगा। एक हमने ये लाइन खींच दी, दूसरी लाइन ये खींच दी, तीसरी लाइन ये खींच दी। ठीक है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो हमें क्या बनाना है? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC। तो इसमें एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब A भी बराबर नहीं है किनके? BC के, और BC भी बराबर नहीं है किनके? CA के। कोई दिक्कत इसमें? आपके 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए। कौन कौन से? एक हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं हो गया विषम बाहु समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समद्विबाहु भुजाएं समान है। तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। क्या? विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है,